माफिया मुख्तार अंसारी का एमएलए बेटा अब्बास गिरफ्तार। ईडी ने प्रयागराज कोर्ट में किया पेश। 14 दिन की कस्टडी रिमांड की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने प्रयागराज की एमएलए कोर्ट में पेश किया है। अब्बास की पेशी से पहले स्वरूप रानी अस्पताल में मेडिकल कराया गया था। ईडी ने कोर्ट में अब्बास अंसारी की 14 दिनों की रिमांड की मांगी है। शुक्रवार की रात में ईडी की टीम ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया था। उधर अब्बास अंसारी के वकील की तरफ से कोर्ट में यह मांग है कि अब्बास अंसारी की सुरक्षा बढ़ाई जाए और अब्बास अंसारी की पूछताछ वकील के सामने हो। अब्बास की गिरफ्तारी ईडी ने 12 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद शुक्रवार रात लगभग 11:15 बजे की। इससे पहले ईडी ने उन्हें पिता मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज करने के लिए शुक्रवार सुबह प्रयागराज ऑफिस में बुलाया था। जानकारी के मुताबिक अब्बास से करीब 900 सवाल पूछे गए थे। इसमें से उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और कई के नहीं दिए। ईडी ने अब्बास अंसारी से 2 राउंड में पूछताछ की थी। ईडी की टीम उन्हें प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही है। पिछले महीने जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। मुख्तार पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में जुटी ईडी ने पिछले महीने की अब्बास देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। इसके तहत उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले उसकी मां अफसा अंसारी के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। अब्बास अंसारी को देर रात ईडी के अधिकारियों और पुलिस अपने साथ लेकर चली गई थी। बेटे ससुर साले सहित 3 लोगों पर नोटिस जारी है। बीते अगस्त में ईडी ने मुख्तार अंसारी से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान करोड़ों के लेन देन का पता चला था। ईडी ने इस मामले में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी, ससुर जमशेद राजा, साले अतीक रजा और लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर शादाब को नोटिस भेजा था। 14 जुलाई को अब्बास अंसारी के खिलाफ कोर्ट में एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था। चलिए आपको बताते हैं क्या है एनबीडब्ल्यू का पूरा मामला। 14 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से मिली थी शस्त्र लाइसेंस मामले में राहत। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से 19 अक्टूबर को अंतरिम राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को 4 हफ्ते की अंतरिम राहत दी थी। बीते 14 जुलाई को निचली अदालत ने एनबीटी जारी किया था। 14 जुलाई को जारी हुआ था कोर्ट में पेश करने का वारंट। मऊ सरहद से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 14 जुलाई को कोर्ट ने वारंट जारी किया था, जिसमें महानगर पुलिस को उसके कोर्ट में पेश करने की वजह बतानी थी। अब्बास के खिलाफ 12 अक्टूबर 2019 को इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह से महानगर थाने में अवैध असलाहार संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके विवेचन एसटीएफ कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस टीम ने 2 राइफल, 3 बोरा गन और 1 रिवॉल्वर और 1 पिस्टल के साथ कई बोरे के 4431 कारतूस और मैगजीन बरामद की थी। 24 दिसंबर 2020 को इस मामले में अभियुक्त अब्बास अंसारी के खिलाफ 420, 468, 471 और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत चार्जशीट दाखिल हुई थी। 12 घंटे की पूछताछ में गिरफ्तार किया गया था अब्बास अंसारी। भगोड़ा घोषित हो चुका है अब अब्बास अंसारी। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। इसी साल 25 अगस्त को एमपी एमएलए की कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। भगोड़ा घोषित करने के पीछे अब्बास का कोर्ट में पेश ना होना था। मुख्तार के बेटे अब्बास के खिलाफ आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कई मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 2020 में जाली दस्तावेज तैयार करने की, सरकारी जमीन पर कब्जा, लखनऊ में धोखाधड़ी कर संपत्ति अर्जित करना, धोखाधड़ी के विधायक के साथ निधि निकालने के कई केस दर्ज है। लखनऊ की महानगर पुलिस में अब्बास को भगोड़ा घोषित कर अर्जी 11 अगस्त को कोर्ट में पेश की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी में 100 करोड़ से अधिक बेमानी संपत्ति का दस्तावेज मिला। इसके अलावा बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर के सबूत भी मिले। मुख्तार अंसारी के नाम पर बिल्डरों द्वारा शत्रु संपत्तियों पर अपार्टमेंट बनाए जाने का खुलासा हुआ था। इस मामले में जुलाई 2021 में ईडी ने एफआईआर दर्ज किया था। इसके बाद बिल्डर दस्तावेजों को दुरुस्त करने में लगे हुए थे और बिजनेस को समेटने की कोशिश कर रहे थे। एक बिल्डर द्वारा दुबई में बड़ा निवेश किए जाने पे भी खबर सामने आई थी। लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में दर्ज हैं 7 मुकदमे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ में 2, मऊ में 4 और गाजीपुर में 1 मामला दर्ज है। चुनाव प्रचार के दौरान मऊ पुलिस ने अब्बास के खिलाफ धारा 146 यानी सरकार के कामों में बाधा डालना, धारा 149 यानी कि लोक सेवक की धमकी देना, धारा 153A यानी किसी वर्ग विशेष के खिलाफ बयान देना या अशांति का प्रयास और धारा 120 यानी आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज किया गया था।
बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी 2005 से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में जेल में बंद थे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर जिले की एक ही थाने में 3 दर्जन से अधिक मामले भी दर्ज है और कई मामले में मुख्तार अंसारी बरी भी हो चुके हैं। इस बीच करीब 2 साल तक उन्हें पंजाब के रोपड़ जेल में भी रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2021 में मुख्तार अंसारी को दोबारा वांदा के जेल में शिफ्ट कर लिया गया था। पूर्वांचल के 5 लोकसभा और 12 विधानसभा सीटों पर अंसारी परिवार का असर पड़ा है। मुख्तार अंसारी ने 1996 विधानसभा के चुनाव से राजनीति में कदम रखा। जिले में चाहे जिस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ा, बिना अंसारी बंधुओं के समर्थन के चुनाव जीतना नामुमकिन सा साबित होता था। मऊ दंगे के बाद मुख्तार अंसारी का दबदबा और बढ़ गया। जिसे समर्थन चाहिए था वह टैक्स देता था और समर्थन मिलता था। बीते 20 साल से बिना अंसारी बंधुओं के समर्थन से किसी भी पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीता था। हालांकि इस बार मुख्तार का जादू जिले में भी नहीं चल पाया। 1996 के बाद पहली बार ऐसा था कि मुख्तार अंसारी ने खुद चुनाव लड़कर अपने बेटे को घोसी विधानसभा मऊ से सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर विधायक बनवाया। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी मोदी की दूसरी लहर से गाजीपुर से बसपा के टिकट पर 2019 में लोकसभा सांसद सदस्य चुने गए थे। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के परिवार में उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक बने और उनके भतीजे मुन्नू अंसारी सपा के सिविल पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। राजनीतिक स्वरूप मुख्तार अंसारी परिवार का 90 दशक से शुरू हुआ 2022 तक देखने को मिल रहा है। मुख्तार और उनके परिवार का प्रभाव गाजीपुर, महुआ, बलिया, बनारस और चंद्रौली लोकसभा सीट समेत 15 विधानसभा सीटों पर है। अब देखना और भी दिलचस्प होगा कि अब्बास अंसारी को बेल मिलती है या बार बार ईडी के चक्कर काटते रहेंगे। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।